2024 आईपीएल की स्टार्टिंग आरसीबी और आरसीबीएंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। 8 मैच में केवल एक जीत। And the Mumbai Indians win. They've beaten RCB. The throw is on its way. Mr. Phil Salt has he got it in? ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर प्लेऑफ में पहुंचने का उम्मीद केवल 1%। हाई स्कोर ऑफ आईपीएल जिस पर पिछले 10 सालों से आरसीबीएंस को प्राउड था, एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ ही 287 का स्कोर कर दिल तोड़ दिया। हर तरफ आरसीबी को ट्रोल किया जा रहा था। Highest total in the history of IPL and Sunrisers Hyderabad have achieved it. अब आरसीबी को एक नया नाम मिल गया था, हारसीबी। लेकिन ये आरसीबी वाले हार कहाँ मानते हैं। तभी तो इसके पास वो है जो किसी और के पास नहीं, सबसे लॉयल फैन बेस। ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो चुकी आरसीबी को बस एक चमत्कार ही बचा सकता था, और वो चमत्कार हुआ एक अनबिलीवेबल कमबैक के साथ। It's RCB qualified for the playoffs. क्रिकेट के चाहने वालों को मेरा नमस्कार। आईपीएल 2024 के लिए सभी टीम अपने तैयारी को पूरा कर चुकी थी। जहां कई टीम अपने अगला आईपीएल ट्रॉफी के लिए मैदान में था, तो वहीं आरसीबी दिल्ली जैसी टीम अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी के इंतजार में। बट मैच के हालातों ने बयां कर दिया था कि इस बार भी कप आरसीबी को नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो चुकी आरसीबी ने एक ऐसा कमबैक किया जिस पे यकीन करना नामुमकिन है। ये कहानी है एक लॉयल फैन बेस और एक लॉयल टीम की कमबैक का। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, द टीम ऑफ विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर आईपीएल में अपनी किस्मत आजमा रही है एक ट्रॉफी की उम्मीद में। 22 मार्च 2024 आरसीबी वर्सेस सीएसके चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम से आईपीएल की शुरुआत होती है, और पहले ही मैच में आरसीबी को सीएसके के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले ही मैच में हार आरसीबी के लिए एक खराब शुरुआत थी, लेकिन अपने अगले मैच में कमबैक करके आरसीबी ने पंजाब के ऊपर एक आसान सी जीत हासिल किया। आरसीबीएंस उम्मीद लगाए बैठे थे अब तो आरसीबी का कमबैक हो गया, लेकिन अभी तो आईपीएल की शुरुआत ही हुआ था। अगले 5 मैच में आरसीबी को लगातार हार का सामना करना पड़ा, 7 में से 1 जीत और 6 हार। आईपीएल से लगभग 90% बाहर हो चुकी आरसीबी अपने अगले मुकाबले में एसआरएच के सामने अपनी शाख बचाने के लिए उतरती है। लेकिन ये मैच आरसीबी के लिए किसी बुरे सपने की तरह रहा, जिसे आरसीबी कभी याद नहीं करना चाहेगा। इस मैच में एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से 287 का स्कोर खड़ाकर आरसीबी का हाईएस्ट आईपीएल टोटल के 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस पर आरसीबीएंस को प्राउड होती थी। हालांकि विशाल स्कोरों का पीछा करने उतरी आरसीबी के दिनेश कार्तिक ने तूफानी पारी से लक्ष्य के करीब तो पहुंच गया, लेकिन 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद आरसीबी को ट्रोल करने वालों ने अपनी सारे हदें पार कर दिया। ये साला कप्पू लॉलीपॉप तो मैं खाया हूं। 8 मैच में केवल 1 जीत। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे सभी 6 मैच में जीत जरूरी थी। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने का उम्मीद केवल 1% था, जो कि इम्पॉसिबल था, और आरसीबी का हालात तो इसे चीख कर सही में बता रहा था। आरसीबी आईपीएल से बाहर हो चुकी है। यदि यहां से आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंचा तो वो कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। कहते हैं ना, जब दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा हो तो कमबैक का मज़ा ही अलग है, और रेड आर्मी को अपनी टीम से कमबैक का पूरी उम्मीद थी। और हो भी क्यों ना, जिसके पास किंग है, जिस एक इंसान के बराबरी के लिए सामने वाले टीम को 5 ट्रॉफी दिखानी पड़ती है। There is a 1% chance and sometimes that chance is good enough. द ग्रेट कमबैक। 25 अप्रैल 2024 आरसीबी और एसआरएच फिर से एक बार आमने सामने खड़ी थी। लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे इस बार एसआरएच 300 पार कर जाएगा, लेकिन यहाँ से तो एक इतिहास बनने की शुरुआत होने वाली थी।
इस मैच में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करके एसआरएच के सामने 207 रनों की टारगेट देता है। एसआरएच के बल्लेबाजी देख उनके लिए ये स्कोर कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन से एसआरएच को 171 पर रोककर अपनी दूसरी जीत दर्ज किया। अगले मैच में आरसीबी जीटी के सामने उतरती है, जहां जीटी ने पहले बल्लेबाजी करके आरसीबी को 201 का टारगेट दिया। जवाब में आरसीबी के तरफ से विल जैक का शतक और विराट के बेहतरीन बल्लेबाजी ने आरसीबी को 9 विकेट से एक आसान सी जीत दिलाई। इस मैच में आरसीबी ने न केवल मैच जीता बल्कि अपने रन रेट को सीएसके से बेहतर कर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया, लेकिन शर्त वही थी कि हर मैच में जीतना होगा। आरसीबियंस की उम्मीदें तो अपनी टीम से लगी थी, लेकिन ये उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आरसीबी अगले 3 मुकाबले में गुजरात, पंजाब और दिल्ली को हराता है। लगातार 5 जीत आरसीबी की उम्मीदों को पंख लगा दिया जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बचा ही था, क्योंकि आरसीबी का अगला मुकाबला 5 ट्रॉफी वाले सीएसके से था, जहां सिर्फ जीत नहीं बल्कि आरसीबी को अपना रन रेट भी सही करना जरूरी था। ये मैच नहीं, एक महायुद्ध था। आरसीबी को 218 रन बनाना था और सीएसके को 201 से कम पे रोकना होगा क्वालिफाई के लिए। चिन्नास्वामी का गर्भ माहौल, हर तरफ आरसीबी का शोर। फैफ ने टॉस जीता, बैटिंग चुनी। फैफ डुप्लेसिस 54, विराट कोहली द किंग 47, रजत पाटीदार 41 और कैमरन ग्रीन 38 का धमाके से आरसीबी एग्जैक्टली उस स्कोर पर पहुंच गया जो उसे चाहिए था, यानी 218 पे 5। बारिश की वजह से कुछ पल के लिए खेल रुका। हमेशा सीएसके की तरफ होने वाली कुदरत भी आज आरसीबी के साथ था। सीएसके चेस के लिए उतरी है, भले ही टारगेट 219 का था, लेकिन आरसीबी के लिए 200 और सीएसके को बस 201 रन बनाना था। चेस करने उतरी सीएसके को पहले ही ओवर का पहला बॉल पर गायकवाड का विकेट गंवाना पड़ा, जबकि 19 के स्कोर पर यश दयाल ड्रेन मिशेल को आउट कर सीएसके को दूसरा झटका दिया, लेकिन यहां से रचिन रविंद्र 61 और रहाणे ने 33 रनों की पारी से सीएसके को संभाला। एक टाइम सीएसके 12.5 ओवर में 3 विकेट पर 115 रन बना लिया था, लेकिन रचिन रविंद्र का रन आउट ने सब कुछ बदल दिया। 115 पर 3 सीएसके अगले 14 रनों में अपने और 3 विकेट खोकर 129 पर 6 हो गया। स्टेडियम में आरसीबी गूंजने लगी, लेकिन अपने हल्के कदमों से जब माही ग्राउंड में उतरते हैं तो चिन्नास्वामी का शोर रुक जाता है। यहाँ से धोनी और जडेजा ने सीएसके को ना सिर्फ संभाला बल्कि रन गति को भी तेज किया। आखिरी ओवर सीएसके को 201 तक पहुँचने के लिए 23 रनों की आवश्यकता थी और दयाल के सामने फिनिशर किंग माही खड़े थे, जिनके लिए ये टारगेट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। धोनी आखिर ओवर के पहले ही बॉल पर 110 मीटर का 6 लगाकर आरसीबी को खामोश कर दिया। धड़कनें तेज हो गई। अब 17 रन की जरूरत थी 5 बॉल पर। पहले बॉल पर लगाए गए लंबे छक्के की वजह से बॉल स्टेडियम को पार कर गया था, जिससे न्यू बॉल लानी पड़ी। सूखी बॉल की सहायता से दयाल ने माही को आउट करके स्टेडियम में एक नया जोश पैदा कर देता है और फिर से आरसीबी गूंजने लगा। उस प्रकार आरसीबी सीएसके को 191 पे रोक कर क्वालिफाई के लिए अपना टिकट कंफर्म कर इतिहास रच देता है। हालांकि प्लेऑफ में आरसीबी को राजस्थान से हारकर बाहर होना पड़ा, लेकिन आरसीबी के लिए प्लेऑफ तक पहुंचना किसी आईपीएल ट्रॉफी से कम नहीं था। 8 मैच में केवल 1 जीत के साथ 10वीं नंबर से लगातार 6 जीत के साथ क्वालिफाई करना सपने जैसा ही था।